जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि 1 एकड़ जमीन में कितना बीघा होता है। बहुत ध्यान से लास्ट तक आप टिक करके देख लीजिएगा, सीधी की सीधी बात आपके दिमाग में उतार देंगे। तो चलिए फटाफट से आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं और सीखते हैं कि 1 एकड़ जमीन है अगर आपकी, तो उसके अंदर कितना बीघा होता है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एकड़ वाली जो इकाई होती है वो राष्ट्रीय इकाई है। लगभग हर जगह भारत के किसी भी क्षेत्र में या फिर आप विदेशों में भी चले जाएँगे तो 1 एकड़ फिक्स होता है, लेकिन बीघा अलग-अलग होता है। तो आप कहोगे सर अलग-अलग होता है तो कैसे हम चेक करेंगे? आज पूरी बातों की चर्चा करेंगे, एक-एक चीज़ आपके दिमाग में बैठा देंगे। कोई भी राज्य हो, जैसे उत्तर प्रदेश है, बिहार है या झारखंड है, आप चले जाइए मध्य प्रदेश चले जाइए, राजस्थान, पंजाब, तो हर जगह पे बीघा की यूनिट अलग-अलग होती है। तो अब 1 एकड़ ज़मीन अगर फिक्स है, बीघा की यूनिट अलग-अलग है, तो ज़ाहिर-सी बात है हमको निकालना पड़ेगा, उसको सेट करना पड़ेगा अलग-अलग से। तो हम कैसे निकालेंगे? तो चलिए फटाफट से इसी पे आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे कि मान लीजिए कोई भी ज़मीन है, तो अगर आपकी ज़मीन है, तो या तो आपकी ज़मीन कुछ इस तरीके की होगी, सही है? जिसकी चारों भुजाएँ क्या होंगी? बराबर होंगी, मतलब चारों तरफ बराबर होगी। या तो फिर आपकी ज़मीन इस तरीके की होगी, लंबाई ज़्यादा होगी और उसकी चौड़ाई थोड़ा-सा कम होगी। यहाँ पे समझना इस चीज़ को। तो अगर मान लीजिए लंबाई-चौड़ाई दोनों बराबर है, तो ये फिर क्या हो जाती है? ये वर्गाकार ज़मीन हो जाती है, वर्ग के आकार की। लेकिन लंबाई ज़्यादा है या चौड़ाई कम है या फिर चौड़ाई ज़्यादा है, लंबाई कम है, तो ये कैसी ज़मीन हो जाती है? आयत के आकार की ज़मीन हो जाती है। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, इस चीज़ को अभी आगे मैं चर्चा करूँगा, क्योंकि आपकी ज़मीन अगर एकड़ में है, तो या तो वो वर्गाकार है या तो फिर आयताकार है। तो सारी चर्चा हम यहाँ पे करेंगे। अब ध्यान देना, भाई ज़मीन नापने के लिए आप कोई ना कोई इकाई तो यूज़ करोगे ही करोगे। आप उसको सेंटीमीटर में मापोगे या फुट में मापोगे या फिर मीटर में मापोगे, कोई एक यूनिट आपको लेना पड़ेगा। तो हम फीट ही ले लेते हैं, ऐसे समझते हैं, फीट ले लेते हैं। मान लीजिए आपकी लंबाई यहाँ पे 10 फीट है और चौड़ाई भी 10 फीट है। तो इसका जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं, तो कहीं भी अगर आप क्षेत्रफल निकालने जाओगे, तो आपको लंबाई गुणा चौड़ाई करना पड़ेगा, तभी आपका क्षेत्रफल निकलेगा, सही है? तो इसकी लंबाई 10 है, चौड़ाई 10 है, तो आप क्या करोगे? 10 गुणा 10 करोगे, तो ये कितना हो गया? 100 स्क्वायर फीट फीट हो गया। ध्यान से समझना। अब कहीं भी अगर माप आपको स्क्वायर फीट में मिले, वर्ग फुट, ध्यान देना, दो चीज आपको ध्यान देना है, वर्ग फुट या स्क्वायर फीट। स्क्वायर फीट या वर्ग फुट आपको मिले, तो आपको ये समझ जाना है कि वो माप क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई करके ही आई है। ध्यान देना, वैसे तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर है, तो आप ऐसे ही समझ लो, सही है? जैसे यहाँ पे मैंने कहा इसकी लंबाई है 15 और चौड़ाई है 10, तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा 15 गुणा 10 हो जाएगा, मतलब क्या, 150 वर्ग फुट हो जाएगा। अब इसके आगे वर्ग फुट लगा हुआ है, जैसे मैंने कहा कि आपकी जमीन 150 वर्ग फुट है, तो आपको खुद समझ जाना है कि इसके अंदर लंबाई और चौड़ाई का गुणा हुआ है। जैसे मैंने कहा कि आपकी जमीन 1500 वर्ग फुट है, 1500 वर्ग फुट है या स्क्वायर फीट है, तो आपको यह समझना है कि ये जो जमीन है, इसके अंदर लंबाई और चौड़ाई दोनों गुणा की गई है। सही है? अब इतनी बात समझ गए हैं, हम आते हैं अपने टॉपिक पे। हमारा टॉपिक है कि 1 एकड़ के अंदर कितनी जमीन होती है। तो यहाँ पे ध्यान देना, 1 एकड़ के अंदर जो जमीन अगर आपको निकालना है, तो या तो आप वर्ग फुट से जाएंगे या तो फिर वर्ग मीटर से जाएंगे, कहीं ना कहीं तो आपको जाना पड़ेगा। तो एक हम ले लेते हैं वर्ग फुट वाली माप। ध्यान देना, आप वर्ग फुट से भी इसको निकाल सकते हो और वर्ग मीटर से भी निकाल सकते हो। तो हम यहाँ पे क्या है कि वर्ग फुट वाली माप ले लेते हैं, कि जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए, और फिट तो पूरी दुनिया में चलता है। तो यहाँ पे वर्ग फुट की बात करें, तो 1 एकड़ के अंदर सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि 43,560 वर्ग फुट जमीन होती है। वर्ग फुट जमीन होती है कितना? 43,560 वर्ग फुट। अभी मैं सारी की सारी चर्चा करूंगा, बेफिक्र रहिएगा। 43,560 वर्ग फुट होती है। अब आपने वर्ग फुट देखा तो आपके दिमाग में ऐसे ही आएगा कि भैया यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई दोनों का गुणा करके तब ये आया होगा क्या, 43,560। 1 एकड़ के अंदर 43,560 वर्ग फुट अगर जमीन है, तो फिर आपके दिमाग में आएगा यार ये चौकोर चौकोर का बता रहे हैं या फिर लंबी वाली भुजा का बता रहे हैं। तो आप ऐसे समझो, मान लेते हैं ये जमीन आपकी क्या है, आयताकार है। मैंने कहा अब ये दोनों फिगर देख के तो आप जान ही गए होंगे कि अगर लंबाई ज्यादा है चौड़ाई कम है, या चौड़ाई ज्यादा है लंबाई कम है, तो वो आयताकार है। अगर चारों भुजाएं बराबर हैं तो ये वर्गाकार है। तो यहाँ पे मैंने ऐसे कहा कि इसकी लंबाई हम ऐसे रख लेते हैं 660 और चौड़ाई को हम क्या रख लेते हैं, 60 रख लेते हैं। ध्यान देना, सही है? मतलब कि इन दोनों का गुणा करने पे 43,560 आना चाहिए हमारा, सही है? तो हम अगर 660 गुणा 60 करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अगर लंबाई हमारी क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई मुझे करना है, तो लंबाई हमारी कितना है, 660 है, और चौड़ाई कितना है, 60 है। तो ये हमारा आएगा कितना, 43,560। ये आ जाएगा। तो आप ये भुजा रख सकते हो। लेकिन मान लो चौकोर जमीन है, तो आपकी जो एक भुजा होनी चाहिए वो 208.71 की, लंबाई भी यही होगी और चौड़ाई भी यही होगी, 208.71। लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होगी, तो वो 1 एकड़ जमीन आपकी कहलाएगी। तो 208.71
की एक भुजा होनी चाहिए, मतलब फुट की, इतने फीट की एक भुजा होनी चाहिए, तब आपकी 1 एकड़ जमीन होगी। लेकिन अगर यहाँ पे लंबाई ज़्यादा है, चौड़ाई कम है, जैसे मैंने कहा कि एक जमीन आपकी ये है, ऐसे समझना, ये जमीन है, एक मैं फिगर बना रहा हूँ, इसके अंदर आपकी जो लंबाई है वो कितना है, 330 है, तो चौड़ाई कितना होगी इसकी? मतलब अगर हम 330 से 43,560 को डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे इसकी चौड़ाई निकल के आ जाएगी कितना, 132, क्योंकि 330 और 132 का गुणा करोगे तो फिर आपको क्या मिलेगा, 43,560 मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आयताकार जमीन है, लंबाई बढ़ेगी तो चौड़ाई अपने आप कम हो जाएगी, चौड़ाई बढ़ेगी तो लंबाई कम हो जाएगी। तो ये आपको स्पष्ट है कि 1 एकड़ जमीन में कितना वर्ग फुट जमीन होता है। अब वर्ग फुट तो आपने निकाल लिया, कितना, 43,560 वर्ग फुट जमीन होता है। मैंने आपको बताया कि हर क्षेत्र में बीघा अलग अलग होता है। सारी की सारी साड़ी मेरे पास है, मैं पूरी चर्चा करूंगा, बस एक बार वीडियो को लास्ट तक बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ पे ध्यान देना, भारत के जो विभिन्न राज्य हैं, बीघा वहां पे अलग अलग होता है। मतलब कहीं कहीं पे एक बीघे के अंदर 27,225 वर्ग फुट जमीन होती है, कहीं कहीं पे एक बीघे के अंदर 10,890 वर्ग फुट जमीन होती है, कहीं कहीं पे 9,070 वर्ग फुट ही जमीन होती है। लेकिन इसमें भी कहीं कहीं पे अलग अलग क्षेत्रों में जो बीघा होता है, बीघे के अंदर अलग अलग बिस्वा होता है। भाई एक बिस्वा हम मानते हैं कि 1300, ऐसे समझना कि एक बिस्वा के अंदर, सही है, एक बिस्वा के अंदर अगर 1361 स्क्वायर फीट जमीन होती है, ध्यान देना, 1361 वर्ग फुट जमीन होती है एक बिस्वा के अंदर, तो कहीं कहीं पे 8 बिस्वे का एक बीघा मान लिया जाता है। ध्यान से समझना इस चीज को। तो 8 बिस्वा का मतलब एक बिस्वा के अंदर अगर 1361 स्क्वायर फीट जमीन है, तो 8 बिस्वा के अंदर यहाँ पे 10,888, ये यूनिट में क्यों ले रहा हूं कि बहुत सारा मेरे को कमेंट आया था कि अयोध्या और गोंडा के आसपास में कितना बीघा होता है, तो यहाँ पे 8 बिस्वा का ही एक बीघा मान लिया जाता है। तो एक बीघे के अंदर ये वैल्यू हो गई, और कहीं कहीं पे 1361 स्क्वायर फीट का एक बिस्वा माना गया, तो 20 बिस्वा का यहाँ पे 27,225 स्क्वायर फीट जमीन हो गई। सही है, मतलब ये कच्चा बीघा और ये पक्का बीघा, ये भी मामला चलता है। तो हम जानते हैं कि 1 एकड़ के अंदर, ऐसे समझना भाई, 1 एकड़ के अंदर 43,560 वर्ग फुट जमीन होती है। कितना वर्ग फुट जमीन होती है? 43,560। सही है। तो अब मान लीजिए आपके यहाँ पे कच्चा बीघा चलता है, कच्चा बीघा अगर चलता है तो आप क्या करोगे, 43,560 को 10,888 से डिवाइड करोगे, तो यहाँ पे जो आपकी जमीन बनेगी लगभग वो 4 बीघा बनेगी। इस चीज को बहुत ध्यान से देखना, 4 बीघा। लेकिन अगर आपके यहाँ पक्का बीघा चलता है 20 बिस्वा वाला, तो फिर 43,560 को आप डिवाइड करोगे कितना, आप 27,225 से डिवाइड करोगे, तो यहाँ पे फिर आपका कितना बीघा बनेगा, 1.6 बीघा ही बनेगा। तो एकड़ से डायरेक्ट आप बीघा में बदलोगे नहीं, एकड़ से पहले वर्ग फुट में बदल लो। तो 1 एकड़ के अंदर 43,560 वर्ग फुट होता है। अब आपके यहाँ पे 1 बीघे के अंदर जितना वर्ग फुट होता है उससे 43,560 को डिवाइड कर दोगे, तो यह क्लियर हो जाएगा कि कितना बीघा बन रहा है आपकी जमीन। क्या इतनी बात आप समझ पाए? भाई वर्ग फुट में तो मैंने बताया कि लंबाई हो चौड़ाई हो कैसे भी, ये भी समझ लोगे। अब यहाँ पे ना मैंने कहा था कि अभी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग माप होती है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि मान लीजिए उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं पे लगभग मैक्सिमम क्षेत्रों में जहाँ पे पक्का बीघा चलता है, तो वहां पे 27,225 वर्ग फुट जमीन होती है 1 बीघे के अंदर। तो अब 27,225 से अगर डिवाइड किया गया 1 एकड़ में जो 43,560 वर्ग फुट जमीन होती है, तो यहाँ पे 1.60 इतना बना बीघा। अब उत्तराखंड बिहार, यहाँ पे ध्यान देना, उत्तराखंड बिहार राजस्थान, यहाँ पे देखो इतनी जगहों पे लगभग 27,225 है, तो यहाँ पे 1.6 बीघा ही बनेगा, 1.60 बीघा ही बनेगा। लेकिन जहाँ पे वो वैल्यू कम है, आप ऐसे समझना, जैसे एक स्थान ये मैं ले लेता हूँ, राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में कच्चा बीघा यहाँ पे चलता है, यहाँ पे तो 17,424, तो हम 43,560 को 17,424 से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कितना बीघा बन रहा है, 2.50 बीघा बन रहा है, मतलब बीघा बढ़ गया यहाँ पे। अब देखो पंजाब के अंदर 90 यहाँ पे 90-70 मतलब 9,070 वर्ग फुट है, तो अब 43,570 को 9,070 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 4.80 बीघा बनेगा। अब आप देखो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की बात हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे 8712 वर्ग फुट ही जमीन हो रही है 1 बीघे के अंदर, तो फिर यहाँ बन रहा है आपका लगभग 5 बीघा। अब मैं आपसे बताऊं, जैसे आपके दिमाग में ये ना हो कि बीघे में कितना स्क्वायर फुट होता है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। एक राज्य में ही ये माप अलग अलग होती है। जैसे एक राज्य में कुछ क्षेत्रों में कच्चा बीघा चलता है, कुछ क्षेत्रों में पक्का बीघा चलता है, कुछ क्षेत्रों में 8 बीघे का 8 बिस्वा का ही 1 बीघा माना जाता है। तो ये डिफरेंस है। अब आपके यहाँ 1 बीघे में कितना स्क्वायर फीट होता है, तो 1 एकड़ की माप उस पर डिपेंड करेगी। ध्यान देना, 1 एकड़ के अंदर कितना बीघा आपके यहाँ होगा, ये उस बात पर डिपेंड करेगा। तो मुझे लगता है कि ये चीज आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। जैसे मैंने कहा, यहाँ पे आप देखो पश्चिम बंगाल की बात करें, तो यहाँ पे 1 बीघे के अंदर 14,400 स्क्वायर फीट जमीन होती है।
सही है। तो 14,400 स्क्वायर फीट को हम क्या करेंगे, 43,560 को डिवाइड करेंगे इससे, तो यहाँ पे 3.03 बीघा आ रहा है। सिंपल सी बात मैं यहाँ पे कर लूं कि 1 एकड़ में अगर बीघा निकालना है, ध्यान देना, तो आप ये चीज याद रख लेना कि 1 एकड़ में, सही है, 1 एकड़ में बीघा आप ऐसे निकाल लेना, क्या निकालना कि आपको ऊपर रखना है क्या, 43,560, ये वैल्यू आपको ऊपर रखनी है, और नीचे, सही है, नीचे आपके क्षेत्र में 1 बीघा में वर्ग फुट, सही है, वर्ग फुट, ये चीज आप रख लीजिएगा। बस आपका 1 एकड़ में कितना बीघा होगा बहुत आराम से निकल जाएगा। मतलब सिंपल सी बात कि 43,560 को भाग कर देना आपके यहाँ पे 1 बीघे में जितना वर्ग फुट होता है उससे, बस आपका बीघा बहुत प्यार से निकल जाएगा। तो मुझे लगता है कि 1 एकड़ में कितना बीघा होता है, आप देश के किसी भी राज्य से अगर ये वीडियो देख रहे हो तो आपको निकालने में जरा भी दिक्कत नहीं होगी। मतलब 1 एकड़ में 43,560 वर्ग फुट होता है, ये फिक्स है। अब आपके यहाँ पे बीघे के अंदर जितना वर्ग फुट होता है उसी से आपको डिवाइड करना है, आपका बीघा बहुत प्यार से निकल जाएगा। तो मुझे लगता है कि अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपको रिप्लाई आपका पहुंच जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट जरूर करिएगा। हम इस टॉपिक पे फिर से वो सारी की सारी बात क्लियर करके वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो बस मेरे दोस्त, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो में दी गई जानकारी आपको समझ में आई है, तो जाते जाते वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और एक छोटा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।